नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर सीरीज हमने स्टार्ट किया, तो इसमें 2 क्लास है वो अभी तक हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो वीडियोज देखिए, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए करते हैं शुरुआत बेहतरीन से सेशन की, इस मोटिवेशन के साथ कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग चल, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। तो यही ध्येय रखना है आपको, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और मेहनत का फल देर सवेर जरूर मिलता है। जिन बच्चों का एचसीएस का एग्जाम है संडे को, उनको मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट है। अच्छे से एग्जाम करके आए, नेगेटिव मार्किंग जरूर है, 1/4 है, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट करें आप अच्छे से। ठीक है, सी सेट को भी ध्यान में अच्छे से करें और जीएस को भी। ठीक है, सी सेट अब की बार क्वालिफाई जरूर है, लेकिन मैक्सिमम आप उसमें जो है अटेम्प्ट करें, अच्छे से एग्जाम को दें। ठीक है, तो चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किए तो प्ले स्टोर पे जाइए और टारगेट विद गोस्वामी ऐप डाउनलोड करें। इससे आपके बहुत सारे बेनिफिट होंगे। स्टैटिक जीके कवर हो जाएगी, यहाँ पर काफी सारे जो है आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ में। सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं यहाँ पर, करंट अफेयर, हरियाणा हैंड रिटन नोट्स, तमाम चीजें आपको यहाँ पर फ्री में अवेलेबल हैं, तो आप जरूर विजिट करें। अभी तक हमने 196 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 197 है। कई बच्चे कह रहे हैं कि ज्यादा इसको ज्यादा जूम करेंगे तो काफी जो है क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी। आप ध्यान से सुने, इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो एवरेस्ट पर -45 डिग्री तापमान में अपने देश का राष्ट्रगान गाने वाली दुनिया की पहली महिला के तौर पर हरियाणा की किस बेटी ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो ये फतेहाबाद से है, गांव बनावाड़ी की बेटी है मनीषा पायल। बनावाड़ी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, प्राचीन स्थल है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। फतेहाबाद का प्राचीन नाम इकदार इसको कहा गया है। 1997 में ये हिसार से अलग होकर जिला बना है, इसको पिंक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया, मनीषा पायल। ठीक है, और फतेहाबाद जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी इनको नियुक्त किया गया है, किसको? मनीषा पायल को। वैसे हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक है और पूरे भारत में परिणीति चोपड़ा है। सरल पोर्टल पर सेवाएं देने के लिए हरियाणा कौन सा जिला पहले स्थान पे है? तो ये रेवाड़ी जो पित्तल नगरी है वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, हरियाणा के जिले में खुदाई के दौरान 103 साल पुराने चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो ये कैथल के हरसोदा गांव से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन को वर्ष 2016-17 के लिए गैर राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकेडमी चुने जाने का जो गौरव मिला है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हरियाणा पुलिस अकादमी के गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो हरियाणा के गृह मंत्री तो कौन है? अनिल विज हैं, और भारत के अमित शाह हैं। ठीक है, और मधुबन कहाँ है? करनाल के अंदर है मधुबन। ठीक है, एक अकेडमी कब बनी थी? 1973 में। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनमें क्या कदम उठाए जाएंगे? तो ऊर्जा संयंत्र, जैव गैस संयंत्रों की स्थापना, जैविक खाद का उत्पादन करने की व्यवस्था इसमें की जाएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा जो गाय पालन है वो कहाँ पर होता है? तो आपसे पूछ ले तो सिरसा आएगा, सबसे ज्यादा गौशाला भी सिरसा में है। अब तक लगभग कितनी गौशालाओं को सोलर पावर जो प्लांट है वहां पर लगाए गए हैं? तो 335, पहले चरण के अंदर 335 जो है ये लगाए गए हैं सोलर पावर प्लांट। हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में कितनी कमी आई है? तो 16%। सड़क जो जितनी भी रोड एक्सीडेंट हैं उनमें मृतकों की संख्या भी 12% की जो है कमी आई है। जिला फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित राजकीय महिला कॉलेज का नाम क्या जो है नाम किया जाएगा, रखा जाएगा? तो इसका नाम है पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज के नाम पर। ठीक है, सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। हरियाणा में करनाल से यमुनानगर रेल लाइन परियोजना के निर्माण को रेल मंत्रालय ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो साथ ही कैथल में 4 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रेलवे लाइन निर्माण की भी रेल मंत्रालय द्वारा सहमति दी गई है। तो एलिवेटेड होता है ऊपरगामी, ऐसे जैसे मेट्रो चलती है आपकी, इस टाइप से। ठीक है, हरियाणा बिजली वितरण निगमों द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मिस्ड कॉल अलर्ट सर्विस शुरू की गई है। हरियाणा भवन
जो बिजली मंत्री कौन है, रणजीत सिंह चौटाला है। ठीक है, हरियाणा भवन एवं जो संनिर्माण श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों की बेटी की शादी के लिए कितने रुपए की राशि कन्यादान दी जाएगी, तो 51,000 रुपए दिए जाएंगे इसमें। ठीक है, हरियाणा के जेल मंत्री श्री रणजीत सिंह ने हरियाणा किस जिले की जेल में राज्य के पहले जेल रेडियो की शुरुआत की, तो ये पानीपत के अंदर की थी। कहां की थी, पानीपत में जेल रेडियो है। ठीक है, अंबाला में है, फरीदाबाद में है ना। पहला आपसे पूछे तो पानीपत आएगा। पानीपत के अंदर जो है उद्देश्य क्या है, जो बंदियों के जो भी मतलब वहां पर कैदी हैं उनके जीवन में सुधार, कुछ नयापन लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा राज्य सूखा राहत बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 52वीं बैठक में 245 करोड़ रुपए की 218 नई योजनाओं और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 49.27 करोड़ रुपए की 6 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। ठीक है भाई, पब्लिसिटी सेल के ओएसडी कौन है, गजेंद्र फोगाट है, गजेंद्र फोगाट। ठीक है, लोक कलाकार हैं ये। बात करते हैं नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश में 3000 टीकाकरण स्थलों पर डिजिटल रूप से कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट के पहले चरण का उद्घाटन किया। इसमें हरियाणा कितने टीकाकरण स्थल शामिल हैं, तो इसमें 77 जो है टीकाकरण स्थल है वो हरियाणा के इसके अंदर शामिल है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया आपको अच्छे से। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल जो है हमारे, ये 26 जनवरी की बात है यहाँ पर, क्योंकि अभी राज्यपाल चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि 26 जनवरी 2021 को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य पंचकुला में जो है जिन्होंने जो है ध्वजारोहण किया था। मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत के अंदर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अंबाला में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो ये तो है 26 जनवरी की बात। अब आपको 26 जनवरी और 15 अगस्त वाले दोनों आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है भाई, तो अब की बार राज्यपाल ने कहां फहराया था, पंचकुला के अंदर, याद रहेगा आपको, कहां पर, पंचकुला में। और ये सारे के सारे हम जनवरी की बात कर रहे हैं, 26 जनवरी वाले हैं ये सारे। ठीक है, मिक्स मत करना आप। तो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी ने कुरुक्षेत्र में, ये गणतंत्र दिवस की बात है ना कि स्वतंत्र दिवस की। उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा ने महेंद्रगढ़ नारनौल में, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर गुरुग्राम, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा रेवाड़ी, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला यमुनानगर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल रोहतक में इन्होंने ध्वजारोहण किया। सहकारिता मंत्री कौन है, बनवारी लाल है, तो ये करनाल में। सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव झज्जर में। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा फतेहाबाद में, एकमात्र महिला मंत्री हैं कमलेश ढांडा, तो इन्होंने फतेहाबाद के अंदर जो है ध्वजारोहण किया। पुरातत्व संग्रहालय एवं श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक, इन्होंने पलवल के अंदर। और खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने फरीदाबाद में ध्वजारोहण किया। ठीक है, तिरंगा फहराया। हरियाणा के किस जिले में मकर संक्रांति 14 जनवरी के अवसर पर एयर टैक्सी की सेवा शुरुआत की गई, तो ये हिसार में। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चंडीगढ़ और हिसार के लिए जो है बीच है हवाई सेवा की शुरुआत को हरी झंडी दिखाई है। यह सेवा एयर टैक्सी एविएशन कंपनी ने शुरू की है। चंडीगढ़ हिसार हवाई सेवा की शुरुआत करने के बाद कंपनी 18 जनवरी 2021 से हिसार से देहरादून और 23 जनवरी 2021 को हिसार से धर्मशाला के लिए जो है हवाई सेवा शुरू करेगी। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे एचसीएस अधिकारी श्री सुधांशु गौतम को मुख्यमंत्री का क्या बना दिया, ओएसडी नियुक्त किया गया है उनको। ठीक है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, तो ये भिवानी के अंदर है। इसके आप सबको मैंने बताया था चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, 1981 में इसको भिवानी ट्रांसफर किया गया। तो शैक्षणिक स्तर जो शैक्षिक स्तर है 2020-21 से कक्षा 9वीं व 10वीं के लिए संस्कृत पूर्व मध्यम भाग 1, 2 तथा 11वीं व 12वीं कक्षाओं के लिए संस्कृत उत्तर मध्यमा भाग 1, 2 की परीक्षाओं का संचालन करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो भिवानी में, इसके अध्यक्ष हैं जगवीर सिंह। हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर। हरियाणा प्रदेश में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए आगामी वित्त वर्ष में कितने गांव में वे कितने पौधे जो लगाने का लक्ष्य है, तो 2200 गांव में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। टोटल जो है 3 करोड़ का लक्ष्य है 2021 में।
इसके साथ साथ मैं बताऊं 10% वन करने का भी टारगेट है हमारा। सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के इच्छुक युवाओं को बड़ी राहत देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने सरकारी विभागों में ग्रुप सी डी श्रेणी गैर राजपत्रित शिक्षण पदों के लिए आवेदन के लिए किस पोर्टल को शुरू किया है, तो ये है वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, तो इस पोर्टल की शुरुआत कब हुई, तो 12 जनवरी 2021 को इसको शुरू किया गया। पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक में 37 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित आवासीय परिसर का उद्घाटन किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जाने माने सांगी रहे लक्ष्मीचंद, जिनके गुरु का नाम था मान सिंह। ठीक है, सोनीपत से थे ये। अब बात करते हैं हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आपका ये 8 जनवरी 2021 को सीएम ने यहाँ पर उद्घाटन किया था पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स का। हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक वाहन ई वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में पहला ई चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया, तो ये पंचकुला से शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री तरुण कपूर ने पंचकुला के अक्षय ऊर्जा भवन में की। प्रदेश में 500 स्थानों पर ई चार्जिंग स्टेशन लगाने का निर्णय लिया गया है ताकि हर 3 किलोमीटर के क्षेत्र में एक ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो। तो शुरुआत कहां से हुई है, पंचकुला से हुई है। सरकारी विभागों से लेकर निगम और बोर्ड की योजनाओं, नीतियों सहित सेवाओं की जानकारी बेहतर रूप में ऑनलाइन दिए जाने के लिए हरियाणा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा डिजिटल इंडिया 2020 सम्मान दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डिजिटल इंडिया 2020 सम्मान किस स्टेट को दिया गया, आपको ऑप्शन में मिलेगा पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान। तो आप कहोगे हरियाणा। ठीक है, श्री गुरु रविदास धाम कुरुक्षेत्र की आधारशिला व सामाजिक समरसता भवन के प्रथम तल का उद्घाटन किसने किया, तो ये राज्यपाल श्री SN आर्य ने 28 जनवरी 2021 को। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा में गांव को 24 घंटे बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने के अपने वादे को पूरा करने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 223 और गांवों को शामिल करने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद अब 24 घंटे बिजली मिलने वाले गांवों की संख्या 5223 हो गई है। ठीक है, प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों उनकी विधवाओं को कितने रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी, तो 25,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। प्रदेश का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, फतेहाबाद के अंदर। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारत में हरियाणा की यूनिवर्सिटी की जीजेयू को कौन सा स्थान मिला है, तो 12वां जीजेयू गुरु जमेश यूनिवर्सिटी जो 1995 में बनी थी। ठीक है, किस हरियाणवी खिलाड़ी ने जो फिक्की ने पुरुष स्पोर्ट्स पर्सन 2020 से सम्मानित किया, तो बजरंग पूनिया को। वीर गति को प्राप्त होने वाले सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली एक्स ग्रेशिया ग्रांट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी, तो अब 50 लाख रुपए कर दी है। अब तक 1 जनवरी 2021 प्रदेश में 41 विभागों की लगभग 550 सेवाएं योजनाएं अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कितनी योजनाएं, 550, टोटल विभाग 41। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 1,80,000 रुपए वार्षिक आय वाले 5 एकड़ तक भूमि वाले परिवारों को कितने रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाएगी, तो 6,000 रुपए। ठीक है, मतलब 500 रुपए मंथ। वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे BPL बिलो पॉवर्टी लाइन श्रेणी के तहत लाभार्थियों के रूप में पात्रता के लिए पारिवारिक आय की सीमा 1,20,000 रुपए वार्षिक से बढ़ाकर कितनी कर दी, तो अब 1,80,000 कर दी है। मतलब इसके अंदर 60,000 का इजाफा कर दिया है। हरियाणा पुलिस के एंटी होम्यून जो ट्रैफिकिंग यूनिट के SI राजेश कुमार को 500 से अधिक लापता बच्चों को तलाश कर उन्हें उनके परिजनों को सौंपने की उल्लेखनीय प्रतिबद्धता के लिए उड़ीसा के कटक में आयोजित एक समारोह में उनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, तो 2 को। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने अधिकारी को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, तो ये 12 को। ठीक है, समझ आ गया। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें वर्तमान में कौन क्या, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले सरस्वती जो, एक सेकेंड, हाँ, तो सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री होता है। सरस्वती विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष तो है धूमन सिंह किरमच। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ भी है।
मेवात विकास बोर्ड का अध्यक्ष तो ये मुख्यमंत्री होता है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष तो ये राज्यपाल होता है। स्थापना कब हुई, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। राज्य बाल अधिकार आयोग तो ज्योति बेंदा अध्यक्ष है। राज्य महिला आयोग प्रीति भारद्वाज, ठीक है, दलाल भी लगता है इनके पीछे, कई बार दलाल भी आ जाएगा तो प्रीति भारद्वाज भी आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग जो HPSC है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो HCS का एग्जाम लेता है, जो 1 नवंबर 1966 को ये आयोग बना था। तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो आलोक वर्मा है। प्रथम अध्यक्ष दरबारी लाल गुप्ता, इसमें 9 सदस्य होते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो आप HSSC बोलते हैं, जो कांस्टेबल का या जितने भी C-D ग्रेड के एग्जाम लेता है, ये 28 जनवरी 1970 को बना। दोनों ही विभाग पंचकुला में इनके हेड ऑफिस हैं। तो भोपाल सिंह खदरी इसके अध्यक्ष हैं। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी तो ये न्यू अपॉइंटमेंट है धनपत सिंह, इंपोर्टेंट है। हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त तो ये यशपाल सिंघल हैं। राज्य का नया महालेखाकार तो ये फैजल इमाम है। हरियाणा हैफर्ड बोर्ड के चेयरमैन तो ये कैलाश भगत है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया भाई यहाँ तक आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम वर्तमान में कौन क्या और काफी सारी चीजें लेके आएंगे, और मंडे ट्यूसडे तक आपके लिए एक मैराथन क्लास जिसमें हम 300 प्लस क्वेश्चन करेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और जितना हो उसके वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। इंस्टा पे आप अभी फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टा पे जाके मुझे फॉलो कर लें, जीके बाय गोस्वामी सर। यहाँ पर भी डेली आपको करंट अफेयर्स और डेली स्टैटिक आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा, ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें @targetwithgoswami। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।